उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। सर, जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है और आपका नाम प्रेस में और सुर्खियों में आ रहा है, तो पूरा थोड़ा घटनाक्रम बताएंगे आप इसमें? आपको कब पता चला और क्या बात हुई? मेरे को आज ठीक 6:45 बजे इस घटना का पता चला। जब मैंने व्हाट्सएप में देखा कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है, तब मैंने कहा कि ये क्या घटना हुई। मुझे उसके पहले कोई पता नहीं था बारे में। मेरे पास में शांतिलाल का फ़ोन ज़रूर आया था। तब सवेरे आया कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मिलना चाहता था आप ऑफिस में आ जाना 11-12 बजे के आसपास। फिर उसका फ़ोन आता है 11-12 बजे के आसपास कि साहब मैं ऑफिस में पहुँच गया हूँ। मैंने कहा मैं तो अभी पहुँचा नहीं ऑफिस में, और मैं अभी हूँ नहीं, है ना, अभी तो मैं घर पे ही हूँ। आज क्या मेरे घुटने में कुछ पेन था तो मैं जा नहीं पाया था। MRI वगैरह कराई मैंने। तो मैंने कहा कि भाई आपको मिलना है तो मेरे घर आ जाओ। तो उसने मुझे ऐसा कहा, कुछ ऐसा कहा कि साहब उसने नाम लिया, कोई जो कंप्लेनेंट है, क्या नाम है उसका, कोई मोहित, कि साहब मोहित ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो मैंने कहा कौन से पैसे? इंस्टेंटली मेरा रिएक्शन है भाई कौन से पैसे दे दिए, और दे दिए तो कौन से पैसे, और फिर मैं क्या करूं? पैसे दे दिए तो मेरे को क्या बता रहा है, तेरे क्या काम है वो बता। तो यही बात हुई बस, केवल इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। उधर से तो फोन कट गया। शांतिलाल को आप जानते हो या नहीं जानते हो कभी? शांतिलाल को बिल्कुल मैं जानता हूँ। शांतिलाल का 6 साल से मैं जानता हूँ। 6 साल पहले उसके खिलाफ एक मुकदमा था, उसकी वाइफ ने किया था, तो मैं उसका आईओ रहा हूँ। तब से उसका मेरा परिचय है। वो कार बाजार चलाता है कपासन में, और वल्लभ नगर में उसका मुकदमा था, तब से मैं उसको जानता हूँ। तो जिस मामले में आज शांतिलाल को ट्रैप किया गया, हाँ, इस मामले का आईओ कौन है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? मुझे नहीं पता इस मामले का आईओ कौन है ना, कौन सा मामला है एक्चुअली मैं ये भी नहीं जानता हूँ। उस आईओ का इन्वेस्टिगेशन कौन है? मेरे पास या महिला अत्याचार से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा शांतिलाल या जो उसका जो ये दोनों साले जीजा हैं, तो साले जीजा दोनों ही कार बाजार का धंधा करते हैं, साले जीजा हैं, इनका इनसे संबंधित कोई मुकदमा मेरे पास में या मेरे सुपरविजन में पेंडिंग नहीं है, और हुआ भी नहीं। तो शांतिलाल ने किस प्रकार आपका नाम लिया कि भाई मैंने 3.5 लाख रुपए आपके उनको देने के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ? क्या पता, यही तो आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरा नाम क्यों लिया। वो क्या हो सकता है कि वो ले रहा हो, वो अपने साले से, या साला है, या शायद या तो ये साले जीजा हैं या फिर ये मामा भांजा है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन इनका कोई रिलेशन है आपस में, ये रिलेटिव है। तो ये क्यों इनका कोई रिलेटिव एक दूसरे से पैसा ले, वो हो सकता है कि वो शांतिलाल जी उसको कह रहे हो कि मैं तुम्हारे काम करवा दूंगा और पुलिस ऑफिसर से काम करा दूंगा, इसलिए मेरे को पैसे दे दे। ये या तो ये हो रहा, या फिर एसीबी ने पकड़ लिया अचानक, तो उन्होंने उसके दिमाग में जो आया उसने वो बोल दिया। कुछ भी हो सकता है। तो इस या फिर इसके मामले में कोई किसी ने करवाया हो, कोई राजनीति हो, कुछ भी हो सकता है। इस ट्रैप के बाद आपके पास किसी तरह का कोई कॉल या मैसेज या किसी एसीबी की तरफ से कुछ? नहीं, कोई मेरे पास में कोई कॉल, कोई एसीबी की तरफ से कोई मैसेज, कोई बुलावा नहीं आया। मैं कहीं भागा नहीं, मैं आज पूरा दिन घर पे ही था, और बस केवल शाम को 7 बजे के बाद निकला था, और वो मैं मेरे अधिकारियों से मिलने गया था, बाकी कोई नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब कि इस केस से रिलेटेड आपका दूर दूर तक कोई वास्ता मेरा नहीं है? दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं किस कैपेसिटी में पैसे मांग सकता हूँ? मैं कैपेसिटी, कोई केस ही नहीं है। जो केस की बात अभी इसमें ये कर रहे हैं कि कोई कार की बात करी है, या कोई मर्सिडीज कार या ऐसा कुछ बताया, BMW। तो BMW मर्सिडीज कार का मेरे से क्या लेना देना है? मैं कोई सिटी में एडिशनल एसपी हूँ नहीं, मैं थानों को कंट्रोल डायरेक्ट करता नहीं, तो इसलिए मेरा कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। और मैं किस कैपेसिटी में पैसा मांग सकता हूँ? आईओ मैं नहीं, आईओ कौन है मुझे पता नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई और आपका नाम जिस तरह से उछाला गया, इसमें कहीं न कहीं आपको किसी न किसी षड्यंत्र की बू आ रही है? हाँ, 2-3 बातें हो सकती है, मैं बता रहा हूँ। या तो कोई षड्यंत्र भी हो सकता है कि शांतिलाल पैसे ले रहा हो और उसको अचानक कुछ सूझा नहीं, उसको जो नाम क्लिक कर गया उसने वो नाम बोल दिया हो।
कुछ भी हो सकता है इस मामले में। तो सर जब एसीबी या- ट्रैप करती है तो उसको वेरीफाई भी करती होगी कि किस नाम से सत्यापन करती होगी, उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई करती होगी, इस तरह का कुछ देखा गया है इसमें? क्या पता, क्या सत्यापन तो किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन मेरे को ट्रैप किया हो, मतलब मेरे नाम का मेरी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग की हो, या मेरे नाम का सत्यापन हो, या डिमांड हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ना मेरे नाम की मेरी कोई डिमांड है, ना कोई सत्यापन है, ना कोई मेरी वॉइस है, कोई नहीं है, क्योंकि मैंने मांगा ही नहीं। मैं जानता ही नहीं, मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट किया ही नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं करी ऐसी कोई। मुझे पता है इस बात का। तो पूरी तरीके से ये जो भी एलिगेंस लग रहे हैं वो बिल्कुल फेक है और निराधार है आपके ऊपर बिल्कुल, जो ये शांतिलाल ने जो लगाया है पूरी तरह से निराधार है, बिल्कुल 100% निराधार। और जहां तक देखा जा रहा है कि आप आपके निवास पे बैठे हो, हाँ। और जो लोगों की तरह चर्चा का विषय है कि हितेश जी एडिशनल एसपी साहब फरार है और उनको पुलिस ढूंढ रही है, इस तरह का तो कोई नहीं, बात बिल्कुल मैं अपने निवास पे हूँ, और ये दोनों मेरे फोन हैं, ये फोन बिल्कुल अभी चालू अवस्था में है। बिल्कुल, आप मेरे को फोन करके ही आए हैं।